Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 2.5 of lesson 2 quadratic equation of standard 10 algebra. जो part 1 था उसमें हमने question number 4 तक देखा है. So now continuing with question number 5. Sum of roots of a quadratic equation is double their product. मतलब अल्फा प्लस बीटा is equal to 2 into अल्फा बीटा. ये कंडीशन दी है हमें. Find k if the equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. अब देखो the given quadratic equation is x square minus 4kx plus k plus 3 ये कांस्टेंट है आपका equal to 0. ये है given quadratic equation. हमें क्या बोला गया है? Sum of roots is double the product of roots. Okay? Sum of roots अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए. तो सबसे पहले ए बी और सी के वैल्यूज हम निकालेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is 0. a is 1, b is minus 4k and c is k plus 3. हम लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the quadratic equation. अब देखो sum of roots is double their product यानी 2 into product of roots. This is given. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा is 2 into अल्फा बीटा and what is अल्फा प्लस बीटा minus b upon a is 2 into अल्फा into बीटा is c upon a. मतलब माइनस b है आपका माइनस 4k अपॉन a is 1, 2 इंटू c है आपका k प्लस 3 अपॉन a is 1. डिनोमिनेटर में 1 है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4k is this 2k plus 6. So this is 4k इक्वल टू के राइट साइड में 2k लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2k होगा. 4k minus 2k is 2k. So k is 6/2. मतलब k is equal to 3. ओके 6 सम देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अब सबसे पहले जो दिया है उसका यूज करो. देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y square minus 2y minus 7 is 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. आपका a रहेगा 1, b is minus 2 and c is minus 7. Okay? Alpha and beta are the roots of the quadratic equation. अब देखो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो फर्स्ट लेसन जब हमने स्टार्ट किया था, सॉरी फर्स्ट नहीं, इसी लेसन में सेकेंड लेसन में ही जब हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट किया था तब कुछ आइडेंटिटीज देखे थे. ओके उन आइडेंटिटीज का यूज करना है. आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी देखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी आइडेंटिटी देखा था, वो यूज करना है. पर उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 यानी 2 और अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए यानी माइनस 7 अपॉन 1 माइनस 7. तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 2
और अल्फा इंटू बीटा आ गया -7। ये अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि रब करना पड़ेगा हमको सब। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या आया -7। ओके, अब देखो सबसे पहले हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटीज थी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का था ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर -4ab सॉरी -2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो आइडेंटिटीज थी। सो ये दो में से हम यहां पर कौन सा यूज करेंगे? तो हमारे पास कौन से वैल्यू प्रेजेंट है? अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी और ए इंटू बी प्रेजेंट है। ए प्लस बी प्रेजेंट है ना, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे पहला वाला। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज 2 उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज -7। तो ये 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 सन्स ऑफ 14। सो आंसर आया आपका 18। Therefore अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 18। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए आप आइडेंटिटी यूज करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो था ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, यहाँ पे भले हम लिख लेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर -2ab। ओके, वैसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहां पे भी आप लिख लो सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। और अल्फा प्लस बीटा है आपका 2 उसका क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इज -7 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 2। 2 का क्यूब 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7 21 इंटू 2 इज 42। सो ये आया आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है 50। ओके, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। 7 सम देखो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और दोनों के रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल बोला है। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका डेल्टा विच इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड के। ओके, के का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो पहला इक्वेशन है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 3y square plus ky plus 12 equal to 0, and this is comparing with ax square plus bx plus c is 0. So here a is 3, b is k and c is 12. Okay, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमें। सो बी इज के उसका स्क्वायर -4, या फिर एक काम करो ये अलग अलग ना करते हुए सबसे पहले आप यहां पे लिख दो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दिस इज गिवन। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अब b का वैल्यू डालो, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3, सी इज 12। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 4 3 जा
12, 12 इंटू 12 144। अब 144 माइनस में लेफ्ट में राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, k का स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, इसका मतलब k इज प्लस माइनस 12। इतना सिंपल समझेंगे। ओके, सेकेंड सम देखो, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज kx into x minus 2 plus x is 0, that is kx into x is kx square minus this is 2kx plus 6 equal to 0। ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, so now comparing with ax square plus bx plus c is 0, a is k, b is minus 2k and c is 6। now see, roots are real and equal and therefore b square minus 4ac is 0। b का वैल्यू है माइनस 2k, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is k इंटू c is 6 is 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का k स्क्वायर माइनस 6 4 24, k is 0। अब देखो यहां पर 4 और एक k कॉमन निकलेगा तो बच गया यहाँ पे k माइनस 4 और 24 का HCF 4 होता है, इसलिए 4 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे बचेगा 6 और k ऑलरेडी निकल चुका है। इसका मतलब k इंटू के माइनस 6 इज 0/4। 4 मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, and 0/4 is 0, 0 upon any number is 0। इसका मतलब k is 0 और k minus 6 is 0, therefore k is 0 और k is equal to 6। लेकिन अब if k is equal to 0, अगर k 0 ले लिया आपने, so then kx square minus 2kx plus 6 equal to 0 won't remain a quadratic equation। देखो ये ऐसा सॉल्व करना ही है, आपको k के दो वैल्यूज मिलेंगे, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। पर अगर k 0 ले लिया मैंने, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, k अगर 0 ले लिया मैंने तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, क्योंकि k की जगह 0 डालूंगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओके, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, बराबर है। सो इफ k is 0 then kx square minus 2kx plus 6 equal to 0 won't remain a quadratic equation, therefore k is equal to 0 is not possible। And therefore k is equal to 0 is not applicable बोलेंगे एक्चुअली हम लोग, and therefore k का वैल्यू आएगा 6। ये ऐसा लिखना जरूरी है आपको। ऐसा कोई सम आया जिसमें k के दो वैल्यूज आ रहे हैं तो पहले चेक कर लेना, ओके, कि अगर वो k आपका क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है तो वो 0 नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ये ऐसा होता था कि यहां पर k नहीं होता था तो k 0 चल सकता था, क्योंकि ये टर्म जो है लीनियर कोएफिशिएंट, ये 0 हुआ तो भी चलेगा, कांस्टेंट 0 हुआ तो भी चलेगा। बस हमने क्या सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, मतलब क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 0 नहीं होना। तो यदि यहाँ पर k नहीं होता था और k 0 आता था तो दोनों आंसर आते थे हमारे, लेकिन यहाँ पर k आ गया है और ये k जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है 0 नहीं हो सकता है, तो k इक्वल टू 0 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, k इक्वल टू 6, यही एक आंसर आएगा आपका।